ओके गाइस, सो यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस बनाना सीखेंगे और सीक्वेंसिंग का सम ओवरऑल पूरा कैसे सम सॉल्व होता है वर्किंग टेबल के साथ वो सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस तरह से दिया होगा कि सपोज दो मशीन्स है और हमारे पास 7 अलग अलग जॉब है। ये 7 हम लोग को करने हैं और हम लोग को इनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पहले अरेंज करना है। एज यू कैन सी, सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो शायद मेरे एक्स स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो दे माइट फील आइदर दैट दे आर लेम, या फिर कह रहे सर हमारे वक्त ऐसा मस्ती से क्यों नहीं पढ़ाया। बट व्हाट कैन आई से, नया नया सिस्टम सूझते रहता है, बनाया इस बार। ओके, सो इसीलिए ये शेयर भी कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस बनाने के लिए 3 सवाल पूछेंगे हमारे टेबल से। ओके, हमारे टेबल को हमारा पहला सवाल होगा कि चिंटू कौन है। चिंटू कौन मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ओके, सबसे छोटा नंबर अगर आप ध्यान से देखते हो क्वेश्चन में तो यू हैव इट ओवर हियर 5 एंड यू ऑल्सो हैव इट ओवर हियर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि चिंटू किधर है, मतलब ऊपर है या नीचे है। तो हमारे पास तो दो दो चिंटू है, एक चिंटू ऊपर है एक चिंटू नीचे है इस क्वेश्चन के अंदर। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि चिंटू के पापा कौन है। चिंटू के पापा मतलब हमारा जो जॉब नंबर है ऊपर जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है जॉब, उसको मैं चिंटू के पापा बुलाता हूँ। ओके, सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर दो चिंटू है, 5 और 5। दोनों के पापा है हमारे पास, एक है अपना जॉब नंबर 6, एक है जॉब नंबर 7। और चिंटू किधर है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि हम ये जो नीचे मैंने ये जो टेबल जैसा बनाया हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर उनके पापा को कहाँ बिठाएंगे वो इस पे डिपेंड करता है। मींस अगर चिंटू ऊपर है तो उसके पापा को लेफ्ट साइड से बिठाया जाएगा अगर ऊपर है तो, और अगर चिंटू नीचे है तो उसके पापा को राइट साइड से बिठाया जाएगा। क्लियर? बट याद क्या रखना है कि बैठने वाले पापा है चिंटू नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला वाला चिंटू था उसको पकड़ते हैं जो जॉब नंबर 7 वाला था। अब जॉब नंबर 7 जो है वहां पर चिंटू ऊपर है। चिंटू ऊपर है उसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से आके सबसे पहले आप लिख दोगे जॉब नंबर 7। क्यों? ऊपर है इसलिए लेफ्ट से आना है। चिंटू के पापा कौन है, 7, तो उसको बिठा दिया हमने वहां पर। उसके बाद अगला नंबर क्या है, अगला नंबर आपको वहां पे दिख रहा है जॉब नंबर 6 के सामने 5, जो नीचे है इसलिए राइट से आके आप जॉब नंबर 6 लिख दोगे। उसके बाद ये दोनों पापा को तो हमने बिठा दिया, तो अभी बाकी के देखते हैं हम लोग। बाकी के 5 में सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है जो कि है 7। अब वो ऊपर है, ये मेरे सेकंड सवाल का जवाब कि चिंटू किधर है, वो ऊपर है। दूसरा चीज उसके सामने उसके पापा कौन है, 1, ऊपर है इसलिए लेफ्ट साइड से आके आप रख दोगे 1 को। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखने जाएं तो हमारे पास दो दो चिंटू है और दोनों साथ में है, मतलब दोनों के पापा तो 4 ही है। ओके, और दोनों मतलब किधर है के लिए क्या बोलेंगे, ऊपर भी है और नीचे है, दोनों जगह पे है। तो सर मैं कहां पर रखूं, मैं इधर रखूं जॉब नंबर 4 को कि इधर रखूं जॉब नंबर 4 को। आपको जहां रखना है आप रख सकते हो, मैं फिलहाल इधर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर कहीं और होता तो अलग सीक्वेंस कैसे बनती ये मैं आपको दिखा दूंगा एंड में कि दूसरी कौन कौन सी सीक्वेंसेस यहाँ पर पॉसिबल थी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 4 को रख दिया। अब मेरे पास इसको बिठाने के बाद कौन सा चिंटू है, अब मेरे पास 14 है 3 जगह पे। इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है, अभी 3 जगह पे है। उसमें से जॉब नंबर 5 जहां पर है, यानी बेसिकली उसका पापा जिधर 5 है उधर 14 ऊपर है, इसलिए मैं लेफ्ट से आके जॉब नंबर 5 रख दूंगा। और सर जो बाकी के दोनों 14 है दोनों ही नीचे है, तो मैं राइट से तो रखूं ये तो बराबर है, लेकिन पहले 2 को रखूं कि पहले 3 को रखूं, डजेंट मेक अ डिफरेंस। मतलब आप इसका, मैं इधर ऐसे लिख रहा हूँ 2 और उसके बाद में 3, आप 3 के बाद में 2 भी लिख सकते थे। ओके, इतना करने के बाद हमारा पूरा सीक्वेंस बन चुका है। अब
पहले तो मैं ये सीक्वेंस को एज इट इज नीचे वर्किंग टेबल में कॉपी कर दूंगा। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने एज इट इज लिख दिया। इधर आ गया जॉब नंबर 7, उसके नीचे जाते हैं, जॉब नंबर आ जाएगा हमारा 1, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, ये हमने जॉब नंबर लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनके सामने उनके मशीन के हिसाब से ड्यूरेशन लिखेंगे। मतलब अगर हम लोग जॉब नंबर 7 में मशीन ए में जाके देखें तो हमें नंबर क्या मिलता है, 5 मिलता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। ओके, सिमिलरली उसी के सामने मशीन बी में हमें ड्यूरेशन क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है 7, तो इधर हम लोग आके लिख देंगे 7। सिमिलरली जॉब 1 में हम बोलेंगे यहाँ पर 7, इधर 12, फिर जॉब नंबर 4 में दोनों में आ जाएगा 10, फिर आता है हमारा जॉब नंबर 5 जहां पर नंबर्स है 14, 16। अगला है जॉब नंबर 2, 16, 14। अगला 3 है जहां पर 19 और 14, एंड लास्टली 6 है जहां पर 15 और 5। ओके, इसके बाद शुरू करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में इधर 0 डालेंगे कि ये 0 मिनट पे यहाँ पर शुरुआत होती है। तो 0 और 5 को ऐड करके हम लोग को यहाँ पर आउट टाइम क्या मिलता है, 5 मिनट का। बराबर है, 0 में 5 को ऐड करके ये 5 मिलता है। फिर हम इस 5 को, मतलब ये जो राइट वाला ग्रीन में 5 है, उसको हम नीचे लेके जाएंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा 5। सिंपली वापस ऐड करेंगे, 5 7 12, और इस तरह से मैं पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करते जाऊंगा। 12 और 10 22, फिर 22 नीचे आएगा, ऐड होके बन जाएगा 36, 36 नीचे आएगा, टोटल बन जाएगा 52, 52 plus 19 you get 71, and 71 plus 15 you get 86। ओके, अब वही चीज मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर मेरा जॉब नंबर 7 मशीन ए पे खत्म हुआ, कब खत्म हुआ, 5 को खत्म हुआ। अगर जॉब नंबर 7 मशीन ए पे 5 को खत्म हो रहा है तो मशीन बी के अंदर इन टाइम उसका 5 ही आ सकता है, ऑब्वियस है। वो 5 को एंट्री लेगा, 5 और 7 हमें मिलते हैं 12। हम बोलेंगे वेरी गुड, 12 मिला, इस 12 को नीचे लेके जाना है। लेकिन एक बात जो हमेशा ध्यान रखनी है इनको नीचे लेके जाते वक्त, वो ये है कि उसके पड़ोसी के साथ उसको कंपेयर करना है। मतलब ये 12 के साथ अब जो नीचे जो 12 ला रहे थे उसको कंपेयर करोगे, और दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो आप लिख दोगे। मतलब ऑब्वियसली 12 ही यहाँ पर तो है तो फर्क नहीं पड़ता, 12 और 12 24 हो जाता है। फिर जब 24 को नीचे ला रहे हैं, उसका पड़ोसी है 22, उसके साथ उसको हम कंपेयर करते हैं। 24 बड़ा नंबर है, हम लिख देते हैं। फिर 24 और 10 ऐड करने पे 34 आता है। लेकिन 34 को जब नीचे ला रहे थे उसका पड़ोसी था 36, इसलिए हम लोग वहां पर स्पेसिफिकली यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं, और कलर चेंज करके हम लोग वहां पर लिखेंगे 36। ओके, 36 में जब हम लोग 16 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 52, जो कि नीचे लेके जाते वक्त 52 ही रहेगा। फिर 52 में 14 ऐड करने पे 66 होता है, जो कि नीचे आते वक्त 71 हो जाएगा, क्योंकि उसका पड़ोसी बड़ा है उससे। 71 14 ऐड करने पे यू गेट 85, लेकिन नीचे आते वक्त उसका पड़ोसी 86 है, इसलिए वो 86 बन जाएगा, एंड 86 एंड 5 विल बिकम 91। तो इस तरह से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा जो काम है वो कितनी देर में खत्म हो रहा है, 91 मिनट्स में पूरा चक्कर खत्म हो रहा है। लेकिन उसमें अगर हम लोग मशीन ए के लिए टोटल करें कि मशीन ए ने कितनी देर तक काम किया, ओके, मशीन ए ने कितनी देर तक काम किया, तो उसका हमें आंसर क्या मिलता है, लेट्स ऐड देम अप। 5 और 7 12, फिर आता है 22, 36, 52, 71 एंड 86। ऑफ कोर्स वो 86 ही आना था क्योंकि यहाँ पर 86 है। अच्छा, दूसरा जब हम मशीन बी के लिए करते हैं, 19 और 10 29, 45, 59, फिर आता है 73 और 5 70,
इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन बी ने 78 मिनट्स या डेज या जो भी यूनिट्स हो उतनी देर काम किया, मशीन ए ने 86 मिनट्स डेज या व्हाटएवर उतना यूनिट्स काम किया। सो बेसिकली आपका टोटल जो है, टोटल इलैप्स्ड टाइम जिसे कहते हैं कि टोटल हमने कितनी देर काम किया, तो टोटल हमारा काम हुआ, लेट्स से हम लोग यूनिट को आवर्स मान लेते हैं, तो 91 आवर्स हमारा टोटल काम चला। उसमें से मशीन ए के लिए, मशीन ए के लिए आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम है 91 माइनस 86 यानी कि 5 घंटे। ओके, 91 में से 86 को क्यों माइनस किया? क्योंकि 91 आवर्स टोटल काम हुआ है जिसमें से 86 आवर्स ए काम कर रहा था, तो बाकी के 5 घंटे वो फ्री बैठा था। सिमिलरली मशीन बी के लिए जब हम आइडल टाइम निकालते हैं तो हम लोग करेंगे 91 माइनस 78, तो हमें मिलता है टोटल 13 आवर्स वो फ्री बैठा था। ओके, एंड एज प्रॉमिस्ड अर्लियर मैं आपको बाकी की सीक्वेंसेस भी बताऊंगा कि दूसरी सीक्वेंसेस यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल थी। तो दूसरी सीक्वेंसेस कुछ ऐसी आ सकती थी, अगर हमने कुछ और किया होता तो दे वुड हैव बीन सपोज ऐसा 7 1 4, फिर हमने 5 2 3 लिखा हुआ था, तो 5 2 3 के बदले इधर क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा 5 4 5, फिर आता है 3 2 और 6। ये एक सीक्वेंस पॉसिबल था। दूसरा सीक्वेंस जो कि पॉसिबल है विच इज, पहले सी 7 1 और 6 में तो हम लोग के पास कोई डिस्कशन था ही नहीं, तो ये 3 नंबर्स तो एज इट इज लिख दिए। जहां तक बाकी का सवाल है, हमारे पास चॉइस थी कि मैं 4 को एंड में लिख सकता था, तो अगर 4 एंड में जाता तो पहले 5 आ जाता, और इस वजह से ये 5 3 2 4 ऐसा एक ऑप्शन बन सकता था। एंड सिमिलरली एक लास्ट ऑप्शन 7 स्टार्टिंग में लिया, 1 और एंड में 6 आया, और बीच में 5 2 3 एंड 4 ये हुआ। तो दीज आर 4 डिफरेंट सीक्वेंसेस पॉसिबल। अब आप ये जो ब्लैक में मैंने 3 सीक्वेंसेस लिखी है उनमें से किसी को लेके भी अगर नीचे का वर्किंग टेबल बनाते हो, स्टिल द आंसर, ये जो इलैप्स टाइम है आइडल टाइम 1 का और आइडल टाइम 2 का, यानी ए और बी का आइडल टाइम, वो जो आया है वो तो सेम ही रहना है। बाकी शायद सब चीज, शायद नहीं, बाकी ऑब्वियसली सब चीजें चेंज हो जाएंगी, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, बट आपका अल्टीमेट आंसर सेम रहेगा। ओके, दैट्स इट।